धन्यवाद, थैंक यू। किस बात के लिए? तेरे नाम से हस्ताक्षर किए गए हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वैसा ही चलता आया हूं, मैं वैसा ही चलता रहूंगा। मौत, लिसन, ऐसा नहीं लिखा है कि उसे पता नहीं था। जब दानियल को मालूम भी हो गया कि उसके नाम से उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं, चाहे घर में कुछ भी हो, दुनिया में कुछ भी हो, आपकी एक अनशेकेबल प्रेयर लाइफ है। कोई आपको हिला नहीं सकता, कोई आपको टच नहीं कर सकता। ओ, मैं दुआ करता था, मैं दुआ करता रहूंगा। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, सुनिए। आपने से बहुतों ने यह वर्ड सुना होगा, गरीबी। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? पॉवर्टी, गरीबी। आप जानते हो, मदर टेरेसा के बुक में गरीबी का डेफिनेशन बहुत डिफरेंट था। वो कभी भी उन्हें गरीब नहीं मानती थी जिनके पास पैसा नहीं है। उन्होंने कभी भी ये बात नहीं कही थी अपने लाइफ में कि अगर आपके पास पैसा नहीं है इट मींस आप गरीब हो। ये जो डेफिनेशन है ना, ये दुनिया का बोलती थी वो, कि दुनिया के लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर आपके पास कार, बंगला, अच्छा सेल फोन, अच्छा घर नहीं है, अगर आप एक किराए के मकान में रहते हो तो यू आर गरीब। लेकिन जानते हो लेकिन जानते हो मदर टेरेसा किन्हें गरीब कहती थी? मदर टेरेसा कहती थी सबसे खतरनाक गरीबी अकेलापन है। सबसे खतरनाक अकेलापन, इनसिक्योर फील करना खुद को, हमेशा अपने आप को हेल्पलेस फील करना कि कोई नहीं है, कोई हेल्पर नहीं है मेरा, सब मुझे करना पड़ता है, अपने आप को असहायक महसूस करना। हो सकता है आप में से यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति हो, लाखों की भीड़ में आप काम करते हैं फिर भी अलोन। या कभी कभी हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको किसी व्यक्ति से दूर कर दिया है। कभी कभी परमेश्वर भी आप में से कुछ लोगों को कुछ से दूर करता है। कभी कभी परमेश्वर भी डिविजन्स लेके आता है। आपको क्या लगता है हर अलगाव शैतान की तरफ से है? रॉन्ग। आप पढ़ के देखिए, पहला सेपरेशन खुदा का है बाइबल में, अंधकार को ज्योति से अलग करो, इट्स अ सेपरेशन। आप जानते हो वो हमेशा कहती थी कि जो सबसे खतरनाक गरीबी है ना वो अकेलापन है। आपको चाहिए ना, आप उनके कोट्स में जाइए, समटाइम्स गूगल पे जाइए और वहां पर लिखिए मदर टेरेसा कोट्स। उनकी बहुत सारी सुंदर सुंदर लाइंस। आप जानते हो ये कोट किसका है? तुम लाखों तक नहीं पहुंच सकते रोज, पर तुम एक तक पहुंच सकते हो। ये कौन कहता था? मदर टेरेसा कहती थी। छोटी छोटी बातें बड़े प्रेम में करो। जानते हो ये किसने कहा? मदर टेरेसा। मुझे बहुत अमेजिंग लगी उनकी ये लाइन। और आप जानते हो कहां ना कहां यीशु मसीह भी हमारे बीच में इसी चीज को पूर्ण करने आए थे। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए।
अब चलते, एक टाइम ऐसा आया जब यीशु ने अपने चेलों को अपने अलग होने की बातें बताई। टाइम आ रहा है, मैं जा रहा हूं, तुम वहां नहीं आ पाओगे, जहां पर मैं जा रहा हूं वहां तुम नहीं आ पाओगे। और आप जानते हैं, जब चेलों ने इतना समय 3.5 साल उसके साथ खाया पिया, हर दिन उसके साथ रहे, आप सोचिए, एक जानवर से भी हमारी अटैचमेंट हो जाती है, ये तो हमारा खुदावन था। कितनी अटैचमेंट हो गई होगी पतरस की कि डे 1 से आप देखते हो, कभी कभी वो इतने फ्रेंडली हो जाते थे कि जब यीशु बैठा रहता था ना, वो उसकी छाती पे से बैठ जाते थे। हम लोग कैसे कैसे मम्मी के पैरों को कभी पिलो समझ के सो जाते थे उसके ऊपर, कि माँ ऐसे सोइए, और हम ऐसे सोते थे, एल बन जाता था। देखा था आपने कई बार, हम बचपन में माँ की मम्मी के स्टमक पे, पेट पे सो जाते थे, कभी लैप पे सो जाते थे। आपने देखा कभी कभी, जब यीशु प्रभु बोझ ले रहा था, तो उसका एक चेला ऐसे आराम से लेटा हुआ था, और यीशु ने कहा मेरा पकड़वाने वाला यहीं पर है। यूहन्ना ने बोला पूछना किसके लिए बोल रहे हैं। रीड इट, वहां लिखा है। यूहन्ना कहता है, वो पतरस कहता है पूछना किसके लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो बहुत करीब था, वो ऐसे सब बोल सकता था, प्रभु कौन। आप जानते हो, जब जीसस ने अपने जाने की बातें कही, तब आपको पता है वो एक्चुअली अपने आप को अकेला फील करने लग गए। लेकिन जैसे यीशु ने अभाव किया, अब ये अपने आप को अलोन समझते हैं। उसके बाद जानते हैं यीशु ने क्या कहा, मैं जा रहा हूं, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें अनाथ न छोड़े, वो तुम्हें एक सहायक देगा। आप जानते हैं, जब पवित्र आत्मा एक इंसान को अपने आप से भर देता है, जानते हो एक चीज आपके अंदर से ना लोप हो जाएगी। आप कभी कभी देखिए, आप पेट्रोल भरवाएंगे ना, तो कुछ ड्रॉप्स जो बाहर गिरते हैं ना, आप देखिए सेकंड्स में वो लोप हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, फ्ली हो जाते हैं वहां से। जब पवित्र आत्मा आपको भर देता है तो होता क्या है। अब कुछ लोगों का अनुभव है, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, हम किसे भी डिनाई नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा होता है जब वो स्पर्श करता है, हो सकता है आपकी बॉडी में अलग तरह की एक्टिविटी हो, लाइक आप शिवर कर सकते हो, आप गिर भी सकते हो। कि वो गिरना नहीं है, जोर जोर से गिराना, ये अलग ही तरह है। हो सकता है कि आपको जब परमेश्वर छुए तो आप है ना घुटनों पे आके ये भी नहीं देखोगे कि मैं कहां हूं, आप वहीं पर उसकी वर्शिप करना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि मैंने ये देखा, जब यीशु लोगों से बात करता था तो कभी कभी लोग उसके सामने सामने झुककर प्रणाम करते थे उसे। आप जानते हैं, लेकिन एक अनुभव आपको सबको मिलेगा, और मैं वो अनुभव आपको बताना चाहता हूं, जब आपको पवित्र आत्मा भर देता है। ब्रदर कोई भी खोलिए मत, मैं चाहता हूं सिर्फ एक वर्ड भाई लगाएंगे। रोमियो 5 अध्याय, रोमन चैप्टर 5 और उसका 6th वर्ड, वहां से 2 लाइट्स आता है आपको भी? हाँ ठीक है, यहां देखिए सब। नहीं ये नहीं है, 5-4 में जाओ भाई। मैं रेफरेंस हमेशा गलत लिख के आता हूं। नहीं 1 सेकेंड, मुझे बहुत अच्छे से मैंने वो वर्ड पढ़ा। हाँ, रोमियो 8 अध्याय, सॉरी। और भाई उसका लगाइए 15 वचन, सब यहां देखिए। रोमन 8:15, जब खुदा आपको भरेगा तो ये आपका अनुभव होगा, क्योंकि तुमको दास्तव की आत्मा नहीं मिली। दास्तव समझते? आपको कोई ऐसी स्पिरिट नहीं दी है खुदा ने जो आपको बॉन्डेज में रखेगी, बांध के। हमेशा याद रखिए, बाइबल में जब भी लिखा है दुष्ट आत्मा, तो उसके बाद लिखा है दुष्ट आत्मा ने बांध दिया। लेकिन जब पवित्र आत्मा का जिक्र आया है, वहां पर लिखा है पवित्र आत्मा ने भर दिया। पवित्र आत्मा भरता है, दुष्ट आत्मा बांध देता है। तुम्हें उसने दास्तव की आत्मा नहीं मिली कि फिर तुम भयभीत हो। याद रखिए, अगर आप डरते हो तो 2 वजह से डर रहे हो। एक, या तो आपने गलती की है और अब आपको डर है वो गलती सामने आएगी और बदनामी होगी। एक ये डर होता है, ये स्वाभाविक है, ये शैतानी नहीं है। लेकिन एक दूसरा डर है बीमारी का डर, एक्सीडेंट का डर, अलग अलग तरह के डर। ये आपको परमेश्वर ने नहीं दिए हैं।
अब यहां पर लिखा गया है कि फिर तुम भयभीत हो, परंतु लेपा लकन का आत्मा तुम्हें मिला है, जिससे अब हम लेपा लकन, ले पालक, पालक क्यों, साई भाजी लूंगा ना, ले पालक, चलिए ठीक है ठीक है भाई, मुझसे गलती हो गई। लेपालक को जानते हो इंग्लिश में क्या है? एडॉप्ट। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? हम सब एडॉप्ट किए गए हैं। ओहो, क्यों सुनिए, बाइबल 2 जन्मों के बारे में बात करती है। एक वो जन्म जो आपके माता पिता ने दिया, थैंक यू फॉर दिस, हमारे लिए जो भी आपने मेहनत की, हम आपके शुक्रगुजार हैं। पर कितने लोग ये बात जानते हैं कि मसीह में एक बार फिर से आपको गोद लिया जाता है? आप जानते हैं यीशु चाहता है हर व्यक्ति इस अनुभव को पाए। फॉर यू हैव नॉट रिसीव द स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज अगेन टू फियर, बट या यू हैव रिसीव द स्पिरिट ऑफ adoption, whereby we cry, Abba, Father। क्या कहा यीशु ने गसमनी बाग में? अब्बा, मैं जानता हूं तुझसे सब कुछ हो सकता है। यीशु ने अपने वहां पर जीवन में अब्बा वर्ड यूज किया था। अब्बा एक्चुअली जो वर्ड है ना, उसका मीनिंग है डैडी, पापा, या डैडी। कितने लोग को यह अनुभव मिला है? ओ, आप अब अकेला फील नहीं करते हैं। यू नो आई हैव अ फादर इन हेवन। मैं जानता हूं कि एक है जो स्वर्ग में है और उससे मुझे गोद लिया है। अरे आप सोचिए, हजारों स्वर्गदूत हैं उसके पास, लेकिन उसने आपको गोद लिया है। जब पवित्र आत्मा आपको भर देता है तो होता क्या है भाई? अब एक वर्ड लगाइए, रोमन 5:5। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको कैसे पता चलेगा कि आप आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं। ये देखिए यहां क्या लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। पवित्र आत्मा आपके अंदर क्यों आया है? आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम डालने के लिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कुछ लोग क्यों यह फील नहीं कर पाते कि प्रभु मुझसे प्रेम करता है? जानते हो कारण क्या है? आप उससे प्यार करने ही नहीं देते। आप कहते हो मैं लायक नहीं हूं, मैं सिद्ध होकर दिखाऊंगा फिर करना। वो कहता है ठीक है जा। मैंने बहुतों को देखा है, वो परमेश्वर को प्रेम करने ही नहीं देते। गुमराह पुत्र ने क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, अब क्या जाना, अब तो मैं जाऊंगा और कहूंगा मजदूर के नहीं रख ले। ये मजदूर को सोच रहा था। जब वो वहां पर पहुंचा तो उसके बाप ने क्या कहा? तू मजदूर होगा। उल्टा मैं सोच रहा था, वो सोचता होगा ये तो अजीब बात है, वापस आया हूं तो अंगूठी भी मिल गई, कपड़े मिले नए, पशु काटा गया, डीजे पार्टी में डांस करने को मिली। वो कह रहा था मैं नौकर बनूंगा। बाप ने कहा तू बेटा ही रहेगा। हम में से बहुत सारे जो लोग हैं, वो खुदा के प्रेम को नहीं, सिर्फ नियमों को क्यों महसूस करते हैं? जब भी गुनाह आता है, मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया। फिर गुनाह होता है, प्रभु स्वर्गीय पिता मैं दुआ करता हूं, यीशु के नाम से मुझे माफ कर। फिर खड़े हो जाएंगे। मैंने बहुतों को देखा है, हमेशा पश्चाताप ही करते रहते। अच्छी भी बात है, लेकिन फिर प्रेम कहां रहा? मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे बताइए, क्या आपका परमेश्वर कोई ऐसा परमेश्वर तो नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ आपसे तब बात करता है जब आप गलती करते हो, बाकी सारा दिन शांत रहता है? जैसे गलती करता है, ये गलत किया तूने, मुझे माफ करें। फिर आगे, झूठ क्यों बोला, मुझे माफ करें। ये परमेश्वर नहीं हो सकता। जानते हो परमेश्वर क्या करता है? वो गलती दिखाने के बाद वो अपना एक काम और जाहिर करता है, वो आपको धार्मिकता भी दिखाता है। जानते हो धार्मिकता क्या है? यीशु तेरे लिए मरा है। पढ़ा लिखा है ना वहां पर, पाप यह है वे मुझ पे विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता यह है कि मैं बाप के पास जा रहा हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, आप एडॉप्ट किए गए हो।
और याद रखिए, ये मात्र ज्ञान नहीं है, ये अनुभव किया जा सकता है। आप इतने सिक्योर रहोगे इस प्रेम के अंदर कि मैं वो परमेश्वर की संतान हूं जिसे अडॉप्ट किया गया है, परमेश्वर ने मुझे गोद लिया है। आप सोचते रहोगे ना, मैं तो अनाथ भी नहीं हूं, फिर भी गोद नहीं। अरे हर वो व्यक्ति, भले ही उसके माता पिता हैं, पर उसके जीवन में अगर प्रभु नहीं है, वो अनाथ है। ये मैं नहीं कहता, ये बाइबल मुकद्दस कहती है कि अगर आपके मां बाप भी हैं पर आपको परमेश्वर नहीं है, आप अनाथ हो। और यीशु जब हमारे अंदर आता है तो याद रखिए, वो आपके अंदर से अनाथपन निकालता है। आपने देखा है इन दिनों में हम कितने इनसिक्योर हैं। मैं आपको बताऊं कैसे, आप हैरान हो जाएंगे। इस हॉल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कहे मैं से आजाद हूं। जिस दिन मनुष्यों के किए गए गलत व्यवहार आप पे असर न करें, उस दिन आप ये कहना कि मैं पूरी तरह से उसके प्रेम में भरा हुआ। आप देखिए, आप में से कुछ लोग यहां जरूर होंगे, मैं तो नहीं जानता इस बात को, कि कोई समय था आपका संबंध किसी से बहुत अच्छा था, लेकिन आपको कुछ पता चला कि कुछ बोला गया, उन्होंने कुछ बात उन्होंने कह दी आपके लिए। कहां गया भाई? हेलो जय वीरू, किधर गए सब? किधर है वो? अरे किधर गए? कहां गए वो लोग? आज थोड़ा आपसे थोड़ा अलग व्यवहार किया गया, गुम हो गया प्यार। अरे प्यार था ही नहीं, अटैचमेंट थी। अटैचमेंट चलती भी नहीं है ज्यादा टाइम, अटैच्ड हो गए थे आप, आदत हो गई थी आपको। प्यार बहुत डिफरेंट होता है। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है, प्यार झुंझलाता नहीं। देखा है झुंझलाने का मतलब? उठ के चले जाना, झुंझला गया ना। आप बैठे हो 15 मिनट से, आप एक जगह पे बैठे हो, सबको पूछा जा रहा है दही वड़ा खाएगा? हाँ खाएगा। आप बैठे हो, दूसरे के पास पाव भाजी खाओगे, और आप इनसाइड आधे घंटे से बैठा हूं, वेटर तक नहीं आया, ये क्या आएगा? और अब अचानक आपके सामने आए और आप भी कुछ लोगे, आप भी कुछ लोगे, दे दो। और आप से उठ के कुछ लोग झुंझला जाते हैं, इतना एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं साथ में राजाओं की तरह। नामान क्यों उल्टे पांव भाग रहा था जब एलीशा ने उससे कहा जा यरदन नदी में धो ले अपने आप को, तू साफ हो जाएगा। लिखा है ये वापस अपने घर जा रहा था, बोलता है सीरिया में और कोई नदियां नहीं थी, वहां पर कोई दरिया नहीं थी कि मैं यहां पर नहाऊं, रहने दो उसको। उस आदमी ने जो उसके साथ आया था उससे उसको थोड़ी अक्ल दी। अक्ल गंदी वर्ड नहीं है, याद रखिए, बुद्धि को उर्दू में अक्ल कहते हैं। उसको थोड़ी अक्ल दी उसने कहा नबी ने तुझे क्या गलत बोला कि तू इतना गुस्सा कर रहा है, क्यों क्रोध हो रहा है? अरे ठीक होने आया है ना, चुपचाप से करना वो काम। लेकिन जानते हो नामान क्यों गुस्सा आया? नामान को लगा जब मैं आऊंगा तो सबसे पहले मेरे सामने कोच रखा जाएगा, मैं बैठूंगा और एलीशा आएगा, सर चाय की कॉफी? ओके, नेस्कॉफी या कैपुचिनो? उसके बाद वो कहेगा और सर नाश्ता लगा दूं मैं आपके लिए, क्या खाएंगे? दाल पकवान खाएंगे, पोहे लेंगे? वैसे 2 मिनट रुकिए तो आपके लिए डोसा भी हम तैयार कर देंगे। उसके बाद और सर डेजर्ट क्या खाएंगे मुझे बताइए? स्वीट्स में हमारे पास गुलाब जामुन है वगैरह वगैरह, आप जो लेना चाहे। उसको ऐसा ट्रीट चाहिए था। और उसके बाद उससे पूछा जाए यस सर आपने खाना खा लिया, अब आप बताएं हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? बीमारी है जरा ठीक कर दो। और आप जानते हो हुआ क्या? एलीशा उससे मिलने भी नहीं आया। एलीशा ने गैजी को बोला क्या हुआ? वो सीरिया का सेंचुरियन आया तेरे पास मिलने, क्या प्रॉब्लम है? कोड है, उसको बोलो यहां से 3-4 किलोमीटर दूर जॉर्डन रिवर है, वहां जाए डुबकियां मारे। और जब इसको ये बोला गया चला गया। अब आप मुझे बताइए, एलीशा की गलती है कि एक ऐसे आदमी की गलती है जो उम्मीदों से भरा हुआ था? इन्होंने मुझे हर्ट किया नहीं,
आपकी एक्सपेक्टेशन ने आपको हर्ट किया कि कोई, मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप में से कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकता। कोशिश कर लो, आप मेरे सामने आओ, मैं एक्टिंग भी नहीं करूंगा, प्रेज द लॉर्ड, मैं दिल से आपसे प्यार करूंगा। अरे एक्सपेक्टेशन तो सालों पहले मैंने क्रूज पे चढ़ा दी थी। किसी से नहीं करता मैं उम्मीद कि कोई मेरा काम करे, कोई मुझे पूछे, कोई मुझे मैरिज पे बुलाए। कितने लोगों ने कहावत सुनी है, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम, है ना। कभी कभी लोग डरते हैं, बाप रे घर में शादी थी, बाप रे हम सूरज भाई को कार्ड देना ही भूल गए, क्या कर दिया है, क्या कर दिया। बहन थैंक यू नहीं दिया, वैसे भी नहीं आ पाता मैं। आप कभी मेरी फिक्र मत किया करो, आपके घर में बच्चा पैदा हुआ, बड़ा पैदा हुआ, कोई भी पैदा हुआ, कोई मुझे नहीं बुलाया गया। आपको सच बोलता हूं, मुझे हार्ट में, दिल में करेंगे ब्रदर, दिल में, किडनी, लंग्स में, किधर नहीं करता। कुछ लोग को लगता है ब्रदर को हर्ट हुआ होगा। हर्ट कहां होता है? हार्ट में। अब मेरे पास मेरा हार्ट है ही नहीं, मेरा हार्ट यीशु के पास है, मेरे को हर्ट नहीं होता। हमारे घर पे सगाई थी, शादी थी, ये था वो था, घर नया लिया, ये लिया, हमने भाई को नहीं बुलाया। मैं आपके सामने कहता हूं धन्यवाद, खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। मुझे कोई, लेकिन कुछ लोगों को आप देखो, सोचिए, एक एग्जांपल देता हूं, पूरी चर्च एक जगह पे जा रही है, ठीक है, हम कहां भी नहीं जा रहे हैं, कुछ लोग यहीं पर प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे, ओ जी नहीं, अब मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है मार्च तक कहां जाने का, अप्रैल तक मैं बिजी हूं अभी। सुनिए, सोचो हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, सब भाई बहन मिलके, किधर जाएंगे जहां हम पहुंच ही ना पाए। ओके, दुबई। एक आदमी ने मुझे कार्ड दिया, उसमें लिखा ब्रदर आपको शादी पे जरूर आना है। मेरे को एक्चुअली शादी का खाना बहुत पसंद है ना, उधर कोई देखता नहीं है कितना लिया, तो मैंने उनको बोला मैं जरूर रहूंगा। आपको पता है वो चला गया, कार्ड मैंने देखा दुबई का कार्ड था सच्ची में। उनकी जो वाइफ थी वहां से थी, तो उन्होंने वहां पर शारजा में शादी की। तो समझो हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं दुबई जाने का, सब लोग तैयार हैं, सब रात को घर में लड़ाई झगड़े करके सबने पैसे लिए एक दूसरे से कि दे 3 महीने में लौटा दूंगा, 3 महीने में दे खाली कुछ भी कर दे, आपने पिकी बैंक्स तोड़ दी वगैरह वगैरह। लेकिन जिस दिन हमने डिसाइड किया, हमने अनाउंस किया कि चर्च दुबई घूमने जा रही है, उस दिन एक बहन मिसिंग थी हमारे यहाँ, और बिल्कुल उसके पास में एक और बहन रहती थी, वो आई थी उस दिन। और सवेरे ये बहन पूरी तरह से अपने आप को मेकअप में, चूना, काजल, जो भी बहनें लगाती हैं चूना, हमको पता नहीं है, आई एम सॉरी, मैं आपको गलत नहीं फील कर रहा हूँ, या हमारे भाई जिनके थोड़े बाल हैं वो भी कोम करके आते हैं। लिसन, हम सब मॉर्निंग में उठे, और वो जब बहन जो उस दिन नहीं आई थी, उसने आपको दूर से देखा, वो ब्रश कर रही थी, बालकनी से नीचे थूक रही थी, उससे आपको देखा, कहां जा रहे हो? आपको पता नहीं? क्या नहीं पता? वी आर गोइंग टू दुबई, कुछ फ्लाइट है, पास्टर ने बोला है चलो, जितने भी लोग हैं चलो घूमने चले जाते। पास्टर जी ने बोला है, मेरे को कोई कॉल नहीं आया, और हम दुबई घूम के आए, और ये बहन अपने अंदर दुबई में घूम रही थी, सोच रही थी अब निकले होंगे, अब पहुंचे होंगे, अब खाना खाते होंगे मेरे बगैर, अब इनके बच्चे शॉपिंग करते होंगे, जल जल के काली हो गई पूरी। और जैसे मैं हम लोग रात को आए, और आपके हाथ में बैग्स, और वो खड़ी थी, होकर आए, हाँ बहुत मजा आया, हाँ आएगा ना, वो तो मैं नहीं आई थी तो सबको आएगा ना, मुझसे तो प्रॉब्लम है सबको, फोन तो कर सकते थे, नहीं किया, ठीक है, अब तक जल रही है। और अगले दिन वो बहन आई चर्च में, सबको प्रेज लॉर्ड किया। जब मेरी बारी आई, प्रेज लॉर्ड पास्टर, अब मेरी बहन कहां जा रहे हो, मिलके तो जाओ, नहीं, आहिस्ते आहिस्ते एटीट्यूड में बदलाव। उसके बाद देखिए चर्च आना बंद, उसके बाद नेगेटिविटी सबको फैलाना, पास्टर ये करता है, पास्टर वो करता है।
बहन यहां देखिए, भाई यहां देखिए, एक बात खाली समझिए, क्या मैं आपका दुश्मन हूं? क्या आपने मेरे खेत चुराए हैं? क्या आपने मेरी भैंस चुराई है? मैं आप जानते हो मैं मेरी गलती क्या थी? मैं लिमिटेड हूं, दैट्स इट। मैं भूल जाता हूं, मेरे पास बहुत सारे और भी काम हैं, मैं भूल गया। लेकिन आपने इस चीज को कैसे लिया और आपको क्यों इनसिक्योर फील हुआ? जानते हो आपको क्यों नहीं? क्योंकि आप इस कलीसिया को अपना परिवार नहीं मानते, आप अपने आप को विश्वासी मानते। आप बिलीव कीजिए, मैं कभी ऐसे व्यवहार नहीं करता कि आप मुझे कहाँ बुलाना भूल जाएं और आप मुझे लास्ट में मिलें और आप मेरे व्यवहार में फर्क देखें। कभी नहीं मिलेगा आपको। अरे कभी कभी मुझे काम होता है, इसलिए मैं बोल के आपको निकलता हूं कि मुझे जाने दीजिए, आज का दिन मुझे काम है। अब अन्यथा आप पूछिए, इस कलीसिया में सबसे लास्ट में मैं जाता हूं, सब चले जाते हैं, लास्ट तक देखता हूं कोई ऐसा है जिससे मैंने शेक नहीं किया, हाथ नहीं मिलाया, किससे मिला नहीं। जब मैं देखता हूं अब कोई नहीं है, फिर मैं थके हुए पांव लेके अपने कमरे में जाता हूं। लेकिन मुझे भी ठेस लगती है कि यार कोई मुझसे दूर से, आपने देखा कोविड काल में मैं लोगों से मिल रहा था। जब सेकंड वेव आई, आप बिलीव करेंगे कुछ किसी ने मेरे को बोला मैं डिप्रेशन में हूं, मैंने कहा आइए आ जाओ मिलते, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कुछ करने दें लोग अपने आप को। सुनिए, याद रखिए, जो आपके पास में बैठा है ना, वो भी आपका एक परिवार है, वो भी आपका एक फैमिली है। और याद रखिए, बात सिर्फ मेरी नहीं है, किसी ने भी आपको ठेस पहुंचाई है ना, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। सबसे पहले मैं इस पुलपिट से, इस कलीसिया का पासवान होने के नाते, मैं उनके द्वारा आपसे माफी मांगता हूं। पर दूसरी चीज ये है, जिसने आपको ठेस पहुंचाई है ना, वो आपका दुश्मन नहीं है, उसने आपको प्लान करके ठेस नहीं पहुंचाई है। आप जानिए, वी आर ह्यूमंस, हम लिमिटेड हैं। इवन यीशु मसीह को जब कहा गया हे उत्तम प्रभु, उसने कहा मुझे उत्तम क्यों कहते हो? द ओनली वन, वही है जो उत्तम है। सोचिए, आप जानते हैं जिन लोगों के अंदर ऐसा अकेलापन, अन्यथा ऐसी इनसिक्योरिटी होती है ना, उनमें ये व्यवहार होते हैं, जो इतना देख देख के जिंदगी जीते हैं कि मुझे इनवाइट नहीं किया गया, मुझे नहीं। ओ जो परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने लोगों ने मेरी बात समझी? ओ ब्रदर, कितना खुल के बता दिया आपने आज, मैं और खोल सकता हूं, लेकिन नहीं, हम यहां पर क्लोज करते हैं। मेरे पास 15-20 मिनट है, मैं कुछ वर्ड ऑफ गॉड आपसे शेयर करना चाहता हूं। और आज जो आपको मैं वर्ड शेयर करना चाहता हूं, वो हम एक्चुअली ये मैंने दिल्ली में प्रीच किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज आप इस वचन को थोड़ा जानें। ओके, आइए सब मेरे साथ खोलिए डैनियल। बाइबल लाए हैं सब? हार्ड कॉपी लाए हैं कि फोन लेकर आए? ओके, आपके लिए बाइबल्स अवेलेबल हैं पीछे, आप चाहें तो आप बाद में भाई प्रदीप या भाई चेतन से आप ले सकते हैं। आइए, मैं चाहता हूं हम सब खोलेंगे द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 6, डैनियल की किताब और उसका 6 अध्याय। आज के वर्ड का नाम है अनशेकेबल प्रेयर लाइफ, कभी ना हिलने वाला प्रार्थना जीवन। काश हमारी जनरेशन में ऐसे लोग पैदा हों जो आज मैं आपको दिखाना वाला हूं। आमीन। यस, मैं बिलीव करता हूं आप में से जितने भाई बहनें यहां बैठे हुए हैं, उनमें ये जीवन आए। आमीन। 6 अध्याय, और मैं चाहता हूं आप 10 वचन ब्रदर यहां लगाइए। ये एक बहुत बड़ा वचन है और अमेजिंग वर्ड है। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। 6 अध्याय और उसका 10वां वचन इन द बुक ऑफ डैनियल। ये देखिए कितना बड़ा वचन है। ये यहां लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र, इट मींस लेटर, पर हस्ताक्षर किया गया है। बोलिए हस्ताक्षर। जो वर्ड मैं आपको बोलूं ना, फिर से बोलो, ये इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। पहले जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर, बोलिए हस्ताक्षर, तब वह अपने घर में गया जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती हैं, अपनी रीति, बोलिए रीति
के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब तक करता रहा, तब भी करता रहा। हमें से बहुत लोग ये देखते हैं कि ये दुआ करता था, लेकिन जिस दिन आपने ये समझ लिया कि किन हालातों में वो दुआ कर रहा था, आप हैरान हो जाओगे। मैं आपके सामने अपनी एक कमजोरी बताता हूं। आप जानते हो, मैं एकदम अगर स्ट्रेस में आ जाऊं, मैं दुआ नहीं कर पाता। ऑनेस्टली कहता हूं, मेरा विश्वास दब जाता है। फिर जानते हैं मैं क्या करता हूं? मैं कुछ देखना स्टार्ट करता हूं कि कोई कुछ तो हो जिसके द्वारा परमेश्वर मुझसे बात करे। और फिर जब मेरा स्ट्रेस लेवल नीचे आ जाता है ना, फिर मैं स्लोली प्रेयर करना स्टार्ट करता हूं। मुझे लगता है आपके साथ भी ये होता होगा कि जब चिंताएं, प्रेशर्स, स्ट्रेस आपको दबा देता है, आप बिलीव करेंगे मुंह नहीं खुलता कभी कभी। मुझे जब भी लास्ट ईयर कोविड हुआ था और जब मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, आप बिलीव करेंगे मैं बहुत स्ट्रेस में आ गया था, क्योंकि मैंने ताज़े अपने जवान दोस्तों को कोविड में जाते हुए देखा था। एक तो मेरे दोस्त थे जो सीडीज बेचते थे, सीडीज, खाली सीडीज होती ना, ब्लैंक सीडीज, वो बेचते थे। 3 दिन पहले उनकी डेथ हुई थी। उनकी डेथ इसलिए हुई थी क्योंकि उनको बेड नहीं मिला था। और फिर मुझे जब कोविड हुआ, आप बिलीव करेंगे मैं बैठा हुआ था, अपने पलंग पे सोया हुआ था, लेकिन आप बिलीव कीजिए मैं परमेश्वर को पुकार नहीं पा रहा था। मेरी ऐसी हालत हो गई थी, मैं इतना डर गया था, क्योंकि आपको पता है हमारे न्यूज़ चैनल हमें इनकरेज कम डिस्करेज बहुत ज़्यादा करते हैं। आप जानते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि आप इतना स्ट्रेस में आ जाते हैं, आप अपने जीवन में इतने परेशान से हो जाते हैं कि चाहकर भी आप प्रभु को पुकार नहीं पाते हो, लेकिन उस समय नेगेटिव बोलना बड़ा आसान हो जाता है, वेरी इजी। एक दोस्त के साथ मैं प्रेयर करने के लिए कहां पर गया था, बाहर। जब मैं बाहर था तो एक परिवार ने हमें बुलाया, मुझे पता चला वो कैंसर से पीड़ित हैं, और मैं इतना परेशान हो गया, मैं उस आदमी को अपने साथ में लेके 15 मिनट मैंने उसके लिए प्रेयर की, लंबी प्रेयर की। पता नहीं क्यों मुझे प्रभु ने बोझ दिया कि इसके लिए प्रेयर कर। उस बहन के पूरे आईब्रो उड़ गए थे, साइकिल चालू थी उनकी, कीमोथेरेपी हो चुका था, पूरी तरह से बाल वो खो चुकी थी, और मैंने उसको इतना उत्साहित किया। और जानते हो, जाते जाते उस भाई ने उस बहन को कहा, बहन आप ठीक जाओगे, लेकिन आप चिंता मत करना, अगर हम कुछ हुआ भी ना, हम सब वहां मिलेंगे। मैं 15 मिनट उसको उत्साहित करके आया हूं, और ये भाई उसको बोल रहा है, बहन आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, लेकिन चिंता मत करना, अगर कुछ हुआ भी तो हम वहां पर मिलेंगे। आप बिलीव करेंगे मैं जगह ढूंढ रहा था, मैं इसको कोने में लेके जाऊं कहां पर, और मैं इसको समझाऊं। फिर लास्ट से मीटिंग पूरी हुई, वहां पर छोटी सी 15-20 मिनट की एक छोटी सी सभा, मैंने एक ज़बूर पढ़ा, भजन सहायता का एक अध्याय पढ़ के मैंने दुआ की, प्रभु मेरा चरवाहा है उनके लिए। मैं लास्ट में जब मीटिंग वहां पर पूरी हुई, मैंने उसको बोला, ब्रदर आपने क्या बोल दिया? बोला, ब्रदर मैंने कुछ गलत बोला? मैंने कहा, मैंने इसको इतनी होप दी, इतनी उम्मीद दी। अरे क्या आप ये नहीं जानते, यीशु का नाम कैंसर से नीचे आता है। यीशु का नाम कैंसर से ऊपर नहीं है, सॉरी, कैंसर का नाम यीशु से ऊंचा नहीं आता। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक नाम है जो डिप्रेशन और कैंसर के ऊपर है, वो यीशु है। There is Jesus। आप अपने जीवन में हर उस आदमी से मिले हो जिनको बाद में आपने देखा वो मर चुका है, उसे कैंसर था। ऐसे लोगों से भी मिलो जिनको कैंसर था, वो जीवित हैं। कैसे चंगे हुए वो? उसके नाम के कारण वो जिंदा हैं। मुझे बहुत पसंद है, एक भाई ने गवाही बताई थी कि वो एक बार टाटा हॉस्पिटल में गया और उस बच्चे को देखा जिसको डॉक्टर ने कहा था 3 महीने में चला जाएगा। 5-6 साल का लड़का, पतला सा हो गया था, और उसने उसके लिए दुआएं की। दुआ करने के बाद उस बच्चे को भूख लगी, और जानते हो उसको भूख लगने के बाद उसने पहली चीज क्या मांगी? मेरे को चिकन दो। उसके बाद चिकन, पाए की ग्रेवी, पता नहीं उसने क्या क्या खाया, और हमें मालूम पड़ा है वो बच्चा आज भी जिंदा है। सुनिए, यहां देखिए,
कभी भी दूसरे का अनुभव अपना अनुभव न बनाएं। मैं इसीलिए लोगों को कहता हूं, अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो, वो किताब मत पढ़ो जिसमें सिर्फ लोग अपने अनुभव बताएं। वो किताब पढ़ो जो आपको बाइबल की तरफ ड्राइव करे। ऐसे बहुत सारे किताब हैं, और फिर होता क्या है, जो उनके साथ हुआ ना, हम एक्सपीरियंस करते हैं। मैंने गुलशन सर की किताब पढ़ी थी, आपको पता है? उसमें मैंने देखा कि यीशु से मिलने आया, और वो जो अपाइस थी, प्रभु ने उसको चलाने के लिए आया। ये उसके लिए किया। अब आप क्या करोगे? टांगे तुड़वा के आप भी बैठोगे? टांगे तुड़वा के वहां पर बैठ जाओ। प्रभु आप उसके लिए आए, देखो मेरी भी टांगे टूटी हुई हैं, आइए। प्रभु कहेगा, बेटा टांगों से ज्यादा दिमाग टूटा हुआ है तेरा। दूसरों का अनुभव, इसलिए यीशु ने कहा घर कहां पर बनाना है? रेत पर कि चट्टान पर? चट्टान पर। चट्टान कौन है? वचन। परमेश्वर हर एक को अलग अलग अनुभव देता है। एलिया कहता है तूफान आया, उसमें बवंडर आया, उसमें यहोवा था। अय्यूब कहता है बवंडर आया पर यहोवा उसमें न था। पढ़िए। पतरस पानी पे चला, पौलुस तैर तैर के माल्टा पहुंचा। परमेश्वर हर एक को सेम अनुभव नहीं देता। कभी भी दूसरों का अनुभव अपना अनुभव न बनाएं। उसके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसा होगा। मैंने कितने लोगों को देखा है जो गवाहियां देते हैं, मैंने कलीसिया में दशमांश डाला, मुझे लाखों रुपए मिले, और सब लोग कल से मैं भी लेके आऊंगा। अरे क्या हो रहा है ये सब? वचन किधर है? वेयर इज गॉड्स वर्ड? गिर जाओगे अगर आप रेत पे खड़े रहोगे। आपका जो लाइफ है वो कभी अनुभव में नहीं बनना चाहिए। ओ, अगर प्रेयर में बाल खड़े हो गए मतलब प्रभु यहां पर है, और अगर बाल नहीं खड़े हुए तो प्रभु यहां नहीं है। बहुत लोग कहते हैं ब्रदर मैं पहले बहुत रोता था दुआ में, अब मेरा रोना ही बंद हो गया है। भाई रोने से अधिक है परमेश्वर से बात करो। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? अब यहां पर क्या हुआ देखिए, एक लड़का जो अपने दिनों में यर्मिया के पीछे चलता था। आपको पता है जब दानियल जिंदा था तब यर्मिया भी जिंदा था। वहां पर पढ़ा, आगे चल के आप पढ़ोगे ना, वहां लिखा है मुझ दानियल ने यर्मिया नबी की किताब पढ़ के जान लिया कि यरूशलेम की दिशा बहुत करीब है। ये लड़का, जवान लड़का, अपने दिनों में यर्मिया के पीछे चलता था। आप जानते होंगे ना, यर्मिया ने इसके सामने भविष्यवाणी की थी कि यरूशलेम गुलामी में चला जाएगा, और ये भी चला गया था। मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी, डैनियल घर पे आया और उसके पापा ने उससे पूछा, डैनियल आप इतने देरी से क्यों आए? जानते हो डैनियल ने क्या कहा? मैं यर्मिया नबी को सुन रहा था। मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी, जब मैं बाहर था तो मुझे टाइम मिला, और फिर मैंने बाइबल की पूरी जांच पड़ताल की इस बारे में कि उन दिनों में यर्मिया जिंदा थे जब डैनियल उन दिनों में यंग था। अब हुआ क्या, पाप के कारण यरूशलेम गुलामी में चला गया। आप जानते हो उसके बाद क्या हुआ? जब ये गुलामी में आ गए तब कुछ लोग थे जो दानियल से बड़े जलते थे। सुनिए, जो भी आपसे जले याद रखिए वो आपकी चुगली भी मारेंगे। आप जानते हो चुगली कौन मारता है? जो आपसे जलता है। जो आपसे न जले वो आपकी कभी चुगली नहीं मार सकता। चुगली का मतलब समझते? बोलो चुगली। हाँ, बाजू वाले को मत बोलना, ये भी चुगली मारेंगे बाद में। बोलो चुगली। हाँ, डैनियल को जब उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति है, कंटिन्यू ये लिफ्ट होता रहता है, तब उन्होंने सबसे पहले उसके काम को देखा, पर उसके काम में कोई भी गलती नहीं पाई गई। अब उन्होंने क्या देखा? इसके फेथ को टारगेट बनाओ। कितने लोग यहां पर नौकरी करने वाले हैं और आप ये देखते हैं कई बार आपके फेथ को टारगेट बनाया जाता है। हाँ सिस्टर, हमने शाम को पार्टी रखी है, बियर वोडका सब कुछ है, और आपको भी आना है। भैया मैं नहीं आ सकती। क्यों? आई एम अ क्रिश्चियन, मैं ऐसी डर्टी थिंग्स को एंजॉय नहीं कर पाती। आपको पता है वहां से आप देखो, आपके लिए पॉलिटिक्स चालू हो जाएगी ऑफिस में।
कई लोग आपको कहेंगे, सुन ये मेरी दुकान है, ये मेरे देवता हैं, तू उसको भी मेरे आने से पहले ये कर दिया कर। आप बोलो, सर मैं नहीं कर सकता, मैं पूरा काम फेथफुली कर सकता हूं, लेकिन आई ओनली बाउ बिफोर माई गॉड, मैं सिर्फ अपने खुदा के सामने झुकता हूं। आप देखिए आपकी नौकरियां वहां से हिलना चालू हो जाएंगी। जब लोग हमारे चरित्र में से कोई गलती नहीं निकाल पाते ना, फिर वो हमारे विश्वास को टारगेट बनाते। इवन आप में से कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे यहां पर, अच्छे दोस्ताना संबंध थे आपके लोगों से, पर आज वो आपसे लोग मिलते भी नहीं है। कितने लोग हैं यहां पर नहीं मिलेंगे? हमारा एक दोस्त का ग्रुप था, फ्रेंड्स का, जिसने मैंने क्राइस्ट को एक्सेप्ट किया। उसके कुछ समय के बाद जब ये व्हाट्सएप वगैरह आए तो उनको पता चला कि एक्चुअली मैं मसीह हूं। निकाल दिया मुझे। तब मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ भाई, अच्छा ग्रुप था, अच्छी इंफॉर्मेशंस मिलती थी, निकाल क्यों दिया? पता नहीं, वो जो एडमिन है ना, उसने बोला आपको निकालने के लिए। फिर मैंने एडमिन से बात की, भैया क्यों निकाला आपने, अब आप हमारे नहीं हो। आप जानते हो ये होगा। एक भविष्यवाणी करूं? आज रात को किसी को सपना आएगा आप चर्च आए थे, और वो आपको कहेंगे आपने धर्म बदल दिया, कितना पैसा मिला? आप उनको बोलो कुछ नहीं मिला, मिल रहा है तो बता, मैं ले लूंगा। मैं ऑफिशियली बिलीव करता हूं, आप लोग करते हैं? लेके दो। कौन बोलता है पैसा मिलता है? कौन बोलता है पैसा मिलता है? कोई है यहां पर? आगे तो आओ। किधर गए? आगे आओ ना। पैसा मिलता है। जितने भी बेचारे गरीब लोग जो रास्ते पे वड़ा पाव मिलते हैं, जो बेचारे केला बेचते हैं, सभी तरह के बैठ जाएंगे, साहब पैसा। फिर बाजू वाले चर्च में, साहब पैसा। एक महीने में हर कलीसिया में घूमो, करोड़पति बन गए आप। पैसा, थैली आएगी, डालना पड़ेगा। ये देखो ऑफरिंग बॉक्स पड़ा हुआ है, जो बहुतों को पसंद नहीं है। यहां से जाते जाते मैं अनाउंसमेंट करता हूं, भाई अगर आपके हृदय में कुछ हो तो आप डाल दो। क्यों? एसी चल रही है, ये लाइट चल रही है, ये तबला जो बजाते ना, ये फट जाता है कई बार। इसको बनाते हैं, उसकी तार टूटती है कई बार गिटार बजाते हुए। सैनिटाइज होता है, आपको पता है, आपके जाने के बाद ये पूरा सैनिटाइज किया जाता है। हर चीज को धुआं वो उड़ता है, कुछ कोई दिखता ही नहीं है। सब करते हैं। कहां से आएंगे एक्सपेंसिव? कितना रेंटेड, कितना महंगा है, आपको पता है? आपको पैसा डालना पड़ता है कि आपको मिलता है? डालना पड़ता है। और जो भी आपको कहे ना कि आपको पैसा मिलता है, आप उसको बोलिए मिलता है ना, चल मुझे लेकर दे। वो कहेगा मैंने सुना था। उसको बोलो भाई तू दे। उसको पकड़ो, उसको बोलो कितना मिल रहा है, वो बोला 3 लाख रुपया। उसको बोलो एक काम कर, 2 लाख तू रख दे, 1 लाख मुझे ले दे, चलो दुबई सच्ची में होके आएंगे। पैसा मिलता है, धर्म बदला जाता है। यीशु पहले से कम धर्म थे, जो यीशु एक और स्थापित करने आया। आप देखिए वो वहां पर पैदा हुआ, हम बोलते हैं मैंने एक भाई को गॉस्पेल बताया था, मैंने उसको कहा यीशु मेरा खुदा है। ओ, अंग्रेजों के भगवान को मानता है ये। आप बिलीव करेंगे यीशु अंग्रेजों के बीच में भी पैदा नहीं हुआ था, वो यहूदियों के बीच में पैदा हुआ था। इनको भी इंफॉर्मेशन नहीं है। आप सोचो अगर यीशु इंडिया में पैदा होता तो वो क्या कहते? He's an Indian God. Why we follow Indian God? We already have so many. वो ऐसा ही बोलते ना, Why we follow Indian God? We also have so many gods. ये मैंने याद किए। और हम भारतीय क्या बोलते हैं? हाँ, अंग्रेजों ने ठेकेदारी ली है उसकी, हम क्यों आने उसको, हमारे पास ऑलरेडी है। हम तो ऐसा बोलते। जरा सोचो, खुदा भी ऊपर से कंफ्यूज होता होगा, यीशु तुझे जाना है ना, हाँ किधर जाएगा? ये इतने सारे हैं, इधर जाएगा तो वो चिल्लाएंगे, वो चिल्लाएंगे। उसने बोला होगा पिता किधर तो बेच, चल एक काम कर, तो मिडिल ईस्ट में चला जा। और बाइबल बताती है वो बैतलहम में आया। आमीन। बैतलहम में आया, नासरत में बड़ा हुआ, गलील में सेवकाई की, यरूशलेम में पैदा, यरूशलेम में मारा गया, फिर जी उठा और संसार पे आज राज्य कर रहा है। He is our God.
लोग उससे जलते थे। और जानते हो जनरल में उन लोगों ने क्या किया? जब उन्होंने देखा ये आदमी फेथ में खड़ा है, तब उन्होंने एक नियम बनाया और कहा एक काम करते हैं, राजा को कहते हैं 30 डेज तक जब भी हम लोग घर से निकलेंगे ना, हम पहले तेरे किंगशिप के सामने आएंगे और हम तुझे बाव करेंगे, तुझे अपनी रिक्वेस्ट देंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब डैनियल जानता था, निर्गमन 20:1 में लिखा गया है ऑलरेडी कि तू अपने परमेश्वर को छोड़ और किसी को प्रणाम मत करना, और वो ये जानता था। अब सुनिए, मैं इस बंदे की जो बात आपको समझाना चाहता हूं वो ये है। रीड, जब उसे ये पता चला कि हस्ताक्षर किया गया है, डेथ सेंटेंस मेरे नाम से दे दिया गया है कि डैनियल नहीं मानता है, उसको मारो। अब देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं जो भाग वो ये है, जरा सोचिए, आप और मैं अगर इस सिचुएशन में होते कि आपके नाम से एक लेटर पे साइन डाल दी गई है कि इस बंदे को सिंहों के डैन में, मान में डाल दो, हम क्या कर दे? जानते हो मैं क्या करता? मैं 2 काम करता। फर्स्ट, स्पेशल प्रेयर करता, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाता, प्रभु प्लीज रास्ता निकाले। और जानते हो उसके बाद मैं क्या करता? दुआ के बाद भी मैं इस बंदे से मिलता, राजा से, और मैं जानते हो क्या करता? भीख मांगता, प्लीज ऐसा मत करो, छोड़ दो। लेकिन आप में से कितने लोग ये वर्ड पढ़ रहे हैं अपनी रीति के अनुसार? आपको पता है इस आदमी को शायद दोपहर में 1 बजे पता चले कि इसके नाम का फतवा निकला है कि इसको मारना है। ही इज नॉट डिस्टर्ब। वो जानता था 3 o'clock प्रेयर टाइम है, मैं चला जाऊंगा। आप में से कितने लोग ये आप बात देख रहे हैं, मौत भी इसके प्रार्थना को हिला नहीं पाई। उसकी मौत की खबर भी वहां पर यह नहीं लिखा गया है कि, या अगर ऐसा लिखा रहता तो मैं समझता। जब दानियल को पता हुआ कि पत्र पे हस्ताक्षर किया गया, तब दानियल अपने घर में गया और उसने एक विशेष प्रार्थना की अपने बचाव के प्रति कि परमेश्वर उसे बचा ले। कुछ नहीं लिखा है यहां पर, लिखा है घुटने टेक कर प्रार्थना। आपको यह हजम होता है? धन्यवाद, थैंक यू। किस बात के लिए? तेरे नाम से हस्ताक्षर किए गए हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वैसा ही चलता आया हूं, मैं वैसा ही चलता रहूंगा। मौत, लिसन, ऐसा नहीं लिखा है कि उसे पता नहीं था। जब दानियल को मालूम भी हो गया कि उसके नाम से उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं, चाहे घर में कुछ भी हो, दुनिया में कुछ भी हो, आपकी एक अनशेकेबल प्रेयर लाइफ है? कोई आपको हिला नहीं सकता, कोई आपको टच नहीं कर सकता। ओ मैं दुआ करता था, मैं दुआ करता रहूंगा। और वो खुदा के सामने गया, एक शब्द उसने नहीं बोला मुझे बचा ले, वो उसे धन्यवाद करता रहा, मैं जानता हूं तू मेरे साथ है। वो उसके लिए, वो यरूशलेम के लिए प्रार्थना करता रहा। हर यहूदी जानता है कि उसे हर दिन कुछ समय निकाल के यरूशलेम के लिए प्रार्थना, इवन हमें भजन सहायता में कमांड दी गई है, यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो। आप बिलीव करेंगे, आप ट्रस्ट कीजिए, मैं हर दिन यरूशलेम के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं उनका नकारा जाना मेरे उद्धार का कारण ठहरा है। लिखा है ना बाइबल में अंदर, कुत्तों को रोटी नहीं देते, हमारा नंबर ही बात में था। लिखा है ना, राजा ने भोजन तैयार किया, वो लोग नहीं आए। अरे जो लंगड़े, टुंडे, अंधे थे, उनमें नंबर लगाया आपका। उनका नकारा जाना हमारे स्वीकार करने का कारण बना है, तो उनका स्वीकार किया जाना उनके मुर्दों में से जी उठने के बरोबर होगा, पौल कहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने आप में देखते हैं, आप में से यहां कोई भी नहीं है जिसका प्रार्थना जीवन एक सरीका हो? कई बार करेंगे तो हफ्ता प्रेयर करेंगे, नहीं करेंगे तो महीना भी प्रार्थना नहीं करेंगे, कभी करेंगे तो 2 घंटे प्रार्थना करेंगे, अदरवाइज बेड पे सोते सोते भी दुआ नहीं करेंगे। कभी आपने इस आदमी को देखा है, ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं हमारे कलीसिया में ऐसे लोग पैदा हों। अनशेकेबल प्रेयर लाइफ, कोई रो नहीं रहा, राजा के सामने कुछ नहीं कह रहा, वो खुदा के सामने जाता है, एकदम नॉर्मल है। और जानते हो उसे अरेस्ट कहां किया गया? उसकी उसी कोठरी से।
लोग उसे देख रहे थे क्योंकि उनका भी विश्वास था ये पीछे नहीं हटेगा, और उसको डाल दिया गया अंदर। और डालने के बाद अंदर क्या हुआ ये लिखा नहीं है, हम सिर्फ इमेजिन नहीं कर सकते हैं वहां क्या हुआ होगा। मैं तो ये बिलीव करता हूं, क्योंकि आप जानते हो खुदा जानवरों से भी बात करवाता है। जब शैतान जानवरों का उपयोग कर सकता है तो हमारा खुदा भी कर सकता है। उसे सांप को चुना, बाइबल बताती है उसके बाद क्या हुआ। एक बार अबोल गधी, पतरस में लिखा है ना, अबोल जो बोल नहीं पाती, उसे बिलाम से बात की। कौवे एलिया के लिए खाना लेकर आए। नए नियम में यीशु ने मछलियां छुपा दी। आप जानते हो, मुझे ऐसा लगता है कि जब दानियल अंदर आया होगा, सब शेर बैठे थे, सब भूखे वेट कर रहे थे। जैसे ये ऊपर से गिरा होगा नीचे या सामने से आया होगा, सबने देखा होगा आज भी खाना नहीं मिलेगा। क्यों? ये आया जो है इसको टच करेगा? तेरे बाप में भी इतनी हिम्मत है? क्यों? ये कौन है? ये कौन है? सुन, मैं तुझे बताता हूं ये कौन है। मैं तुझे इंट्रो देता हूं। सुन, इसका नाम डैनियल है। ये खुदा के साथ चलता है। और सुन, आपको तेरे को पता है ना, ये कुछ एंजल्स ऊपर से गिराए गए थे। हाँ पता है। कितने गिरे थे? हाँ, शेरों की बात चल रही है। कितने गिरे थे? 1/3, 1/3। बाकी किधर है? ऊपर। सब मारेंगे, उतर के मारेंगे। क्यों मारेंगे? इसको टच करेगा ना, पिटाई होगी। ही इज अ सर्वेंट ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दास है। लिसन, यहां देखिए, जब आप खुदा के साथ चलना शुरू करोगे ना, सृष्टि भी आपकी मदद के लिए आगे आएगी, अर्थ भी। कितने लोगों ने यह पढ़ा है, जब यीशु 40 दिन उपवास प्रार्थना में था तो कहां था? किसी ने उसे नहीं काटा। आपको पता है क्या लिखा है वहां पर? वो वन पशुओं के बीच में रहा। आप जानते हैं इस बात को? यहां देखिए, वन पशुओं में। वन पशु मतलब समझते हैं? जंगली जानवरों के बीच में। मैं आज भी साधु सुंदर सिंह की जब गवाहियां पढ़ता हूं, जंगली जानवरों के बीच में से वो गुजरे थे, किसी ने उनको नहीं छुआ था। कितनी बड़ी बात है ना। कभी कभी परमेश्वर अपने दासों की पहचान जानवरों को भी दे देता है कि दे आर माई पीपल, ये मेरे लोग हैं। और जब दानियल बाहर आया, आज तक वाले हर व्यक्ति आ गया। सर अंदर क्या हुआ? आपकी खरोच नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज, दानियल वापस आ गए। उन्हें कुछ भी, उनके शरीर पे हानि का कोई चिन्ह नहीं पाया गया। ये सब बातें। और आइए, इस समय हमारे सामने दानियल नबी हैं। आइए हम सीधे हम वहीं पर चल देते हैं। दानियल सर, ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में कि शेरों ने आपको टच नहीं किया? दानियल ने बोला होगा, पहले माइक दूर कर। एंड यू नो दानियल ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा? वन थिंग, ये इसीलिए हुआ क्योंकि मैं उसकी नजर में विश्वास योग्य पाया गया। आज मेरी दुआ है आपके लिए, मेरे लिए, हम ऐसे बने। अनशेकेबल प्रेयर लाइफ। कितने लोग हैं आज घर जाके चैलेंज करेंगे शैतान को, मेरी दुआओं को रोक के दिखा। और कुछ लोग ऐसे मत करना, आपकी दुआ ऑलरेडी रुकी हुई है। ओके? जिनकी रुकी हुई है वो चालू करो। कितने लोग हैं यहां पर जो दुआ करते हैं और आप कह सकते हो नरक से, मेरी दुआ तुम बंद करके दिखाओ। अनशेकेबल। ठीक है, कुछ लोग मत बोलना, ऑलरेडी बंद है। और कितना बंद हुई? बोलो यीशु मसीह की। आज से एक दुआ करने वाले व्यक्ति बने। और न केवल दुआ करने वाले, लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति बने जिसकी दुआएं जो हैं वो अनशेकेबल हो। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग चाहते हैं कि आज हम आपके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको एक ऐसा जीवन दे? ओके, मैं चाहता हूं आप सब अपनी आंखें खोले। मैं चाहता हूं भाई प्रदीप और चेतन आगे आएंगे। मुझे प्रभु ने अब लीड किया, मैं इन भाइयों के साथ मिलके इस कलीसिया के लिए दुआ करूं कि आने वाले, सुनिए यहां से जिनका भी प्रेयर लाइफ बंद है, प्लीज आज स्टार्ट करो।
ओ मैं आपको सच कहता हूं, जो आपने अनुभव पहले भी नहीं पाया था ना, वो खुदा भी आपको अब देगा। 2022 अभिषेक को हासिल करने का साल है। भैया आप इस तरफ आ जाए, प्रदीप जी आप इस तरफ आ जाइए। आइए, मैं चाहता हूं हम अपने हाथ इनकी तरफ करें। आइए अपनी आंखें बंद करें। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। तूने कहा मैं अंत के समय में दाऊद के घराने पर प्रार्थना कराने वाला आत्मा उंडेलूंगा। प्रभु हम इस समय यहां हैं, हम आत्मिक तौर से दाऊद के घराने के हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं यहां पर जिनका भी प्रार्थना जीवन बंद है, उनका प्रार्थना जीवन फिर से शुरू हो, और जिनका ऑलरेडी चालू है वो दानियल तक पहुंच पाए। अनशेकेबल प्रार्थना, मृत्यु की खबर भी उसकी दुआओं को बंद नहीं कर पाई। वो अपने परमेश्वर के सामने दुआएं करता रहा और धन्यवाद करता रहा। लॉर्ड, फिल योर पीपल विथ योर अनॉइंटिंग। लॉर्ड आई प्रे, हमें जितने भी लोग प्रभु इस समय लाइव देख रहे हैं वीडियो पे, यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं, हर एक को तू छू ले खुदा, हर एक का प्रार्थना जीवन बढ़ जाए। प्रभु हम आपसे ये मांगते हैं, भाई चेतन और प्रदीप में मिलकर खुदावन, आपने कहा मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा, जो तू यहां खोलेगा मैं स्वर्ग से खोलूंगा। हम खोलते हैं खुदावन, इन लोगों के बीच में तेरी आत्मा कार्य करे, ओ अभिषेक काम करे, बंधन टूटने वाली अनॉइंटिंग हमारे बीच में आए और हमें यीशु की तरह बनाए। प्रभु हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको आदर देते हैं। हम मिलकर खुदावंद इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।